वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, हुकूमत आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और उन पर सख्ती से अमल कराए। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, दारुल हुकूमत में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया गया। मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने वालों के खिलाफ हुकूमत सख्त कानून और ज़ाब्ते बनाए, सख्ती से अमल कराए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इजहार ख्याल। SPR ने बताया कि फोरम ने सियासी और माली फायदे के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत करार दिया। कॉन्फ्रेंस में कहा गया, इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया गया। पाक फौज को दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। मकसद गैर मुल्की वफूद को दौरे पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करना था। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। पाक फौज बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी मुल्क व कौम की खिदमत करती है। ज़ाती मुफाद के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का अज़्म किया। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और मुल्की अमन के लिए फौज के शहीदों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब के साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत समेत 5 रहनुमा समात के बाद अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमों ने सेहत जुर्म से इनकार किया। मुराद सईद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और हम्माद अजहर समेत 23 मुल्जिम इस मुकदमे में इश्तिहारी हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा, ट्रायल के लिए अदालत बुलाकर हिरासत में लेना गैर कानूनी है। जज साहब बहुत जल्दी में थे। आज जो अंदर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो ना सिर्फ खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, बल्कि कोई जो है जवाज नहीं है। अदालती टाइम के बाद फर्द जुर्म की आप जेल में ट्रायल के लिए बुलाएंगे और उसके बाद जो है आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे, तो ये खिलाफ कानून। रावलपिंडी अडियाला जेल के गेट से उमर अयूब, राजा बशारत समेत दीगर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी। उमर अयूब और राजा बशारत अब तक अडियाला जेल चौकी में हैं। मजीद बताएंगे बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, आगाह कीजिए। आज ये उमर अयूब, राजा बशारत समेत राजा माजिद दानियाल, अहमद नासिर चट्ठा और अजीम मलिक बिल्ला, इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। और जो गुलाम हसनैन मुर्तज़ा सुंबल है, उन्होंने इंतज़ाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में गैर कानूनी गिरफ्तारी करार देकर एक दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत की जानिब से 7:30 बजे इन तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया। बाबर अवान भी यहाँ पे पेश हुए और दीगर वकला भी यहाँ पे पेश हुए। कमरा अदालत में तौहीन अदालत के लिए अदालत से इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने जो है पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो है 7 पुलिस अफसरान को वकला के मुताबिक जो है वो इसमें नामज़द किया गया है, जिसमें उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा रही है। बाबर अवान ने इस बात की यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू में भी तस्दीक की है। ये भी बताया गया है कि कुछ देर में राजा माजिद दानियाल और 2 लोगों को यहाँ पे पेश किया जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पेशे। लेकिन अब से कुछ देर कबल यहाँ पे पुलिस की हैवी डिप्लॉय थी, अचानक वो भी हटा ली गई। तो लग ये रहा है कि उन्हें अभी तक पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन अदालत की जानिब से इसके ऊपर सख्त भरमी का इजहार किया गया है और वकला को कहा गया है अदालत की जानिब से जो
इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज हैं अमजद अली शाह कि वो तौहीन अदालत की सख्त कार्रवाई करेंगे इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जिन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की और इन्हें पेश नहीं किया। यूँ अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ और राजा बशारत और उमर अयूब वो अभी तक अडयाला चौकी तो में अभी हैं, ये जबकि चौकी में ही रहेंगे बाबर या कहीं और लेकर जा रहे हैं इनको? देखें, सरगोदा पुलिस भी आई हुई है यहाँ पे इनको लेने के लिए। अटक पुलिस के हजरों के एक मुकदमे में अहमद नासिर चट्ठा की गिरफ्तारी डाली जा रही है, जबकि नासिर जो अजीम बिल्ला और माजिद अच्छा दनियाल बाबर, है, उमर अयूब और राजा बशारत के बारे में बताइए, वो यहीं पे रहेंगे या उनको कहीं और लेकर जाया जाएगा? देखें, बाबर अवान ने यहाँ पे और वकला ने अदालत को ये बताया है कि उमर अयूब और बाबर अवान की प्रोटेक्शन बेल है पेशावर हाई कोर्ट से। जितने भी 24 नवंबर से लेके अब तक मुकदमात दर्ज हैं वो गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर किया है तो ये गैर कानूनी है, तौहीन अदालत है। और यहाँ पे अदालत को ये भी बताया कि अगर वो नोटिस नहीं लेती तो ये अदलिया के वकार का मामला है। बहरहाल इस हुक्म के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ वकला के मुताबिक, और किसी को अभी तक यहाँ ATC में पेश नहीं किया, जबकि यहाँ पे ATC के बाहर मैं मौजूद हूँ। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, हटा ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। शुक्र है 9 मई मुकदमों में फर्द जुर्म लगाने की इब्तिदा हो गई। हमने बानी को आखिरी कार्ड शो करने से रोक दिया है। अलीमा खान कहती हैं बानी आखिरी कार्ड शो करना चाहते थे, हमने कहा थोड़ा इंतज़ार कर लें। 9 मई फर्द जुर्म लगने के बाद अब इनको अदालत में सबूत देना पड़ेंगे। चाहते हैं थानों में कैद कारकुनों की गिरफ्तारी जाहिर की जाए। ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूँ, और हमने कहा इंतजार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है। छोटी सी बात इमरान खान ने की थी और वो पब्लिक के लिए नहीं थी। 9 मई केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर सबूत पेश करें। हम चाह रहे हैं जेलों में लोग हैं उनको आइडेंटिफाई जल्दी कर दें, तो ये जेलों के लोगों को छुपा रहे हैं, थानों में लोगों को इन्होंने भरा हुआ है और छुपाया हुआ है। जो जख्मी है उनके रिश्तेदार हैं उनको धमकियाँ मिल रही हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिब इल्म की मौत मुअम्मा बन गई। इंतज़ामिया ने दावा किया है कि वाक़या यूनिवर्सिटी के अंदर पेश नहीं आया। एक तलबा तंजीम के रहनुमा का कहना है कि वाक़या यूनिवर्सिटी में ही पेश आया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर फायरिंग से जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट का तालिब इल्म अम्मार अख्तर जख्मी हो गया, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तलबा ने 5 मुख्तलिफ जगहों के मुतालिक बताया, लेकिन तमाम CCTV फुटेजेस चेक करने के बाद भी कोई शवाहिद न मिल सके। जब हमने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया, एक तलबा तंजीम ने हमें कम से कम 5 जगह जो हैं वो मेंशन की। उन 5 जगहों पर गोली चलने के कोई निशानात, कोई गवाह, हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। अम्मार के कत्ल के बाद मुश्तिल तलबा ने VC ऑफिस के अंदर तोड़ फोड़ की और यूनिवर्सिटी के अतराफ में सड़कें ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हुई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अभी तक इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त मौसूल नहीं। कैमरामैन सईद महताब अली के साथ यार मोहम्मद, एयरवे न्यूज़, लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के कारकुन अमार के मुबैना कत्ल का शदीद इश्तियाल फैला हुआ है। फायरिंग के हवाले से भी मुतज़ाद दावे किए गए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर। अहमद, क्या मालूम हो सका है, कहाँ पर हुआ है ये मामला और ये मुअम्मा हल हुआ या नहीं अभी तक? बिल्कुल, ये अभी तक मामला हल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह जो तालिब इल्म थे वो सड़कों पर निकल आए थे और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया था, सड़कें ब्लॉक कर दी थी, उस हवाले से जो है वो एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और जो तालिब इल्म के इश्तियाल थे वो भी मुश्तिल हो गए, लेकिन मुंतशिर हो गए हैं। लेकिन अभी तक इस मामले का जो है वो हल नहीं निकला। पुलिस इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तहकीकात कर रही है और जो 2 तालिब इल्म। अच्छा अहमद, ये बताइए पुलिस का क्या बताना है इस हवाले से? पुलिस का इस हवाले से ये बताना है कि जो 2 तालिब इल्म लेके गए थे अमार अख्तर को ज़ख्मी हालत में शेखजाद हॉस्पिटल, पुलिस ने फौरी तौर पर उन 2 तालिब इल्मों को अपनी तहवील में लिया और उनसे फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो पुलिस की अब इब्तदाई तहकीकात हैं उनके मुताबिक जो अमार अख्तर उसको 3 गोलियाँ लगी और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक गाड़ी के अंदर
جو ہے وہ معاملہ ہوا، اور ان کا جو تحویل میں لیے گئے 2 طالب علم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس گاڑی میں یہ واقعہ ہوا فائرنگ کا، انہوں نے اس گاڑی سے عمار اختر کو نکالا اور پھر دوسری گاڑی میں بٹھا کے اس کو لے گئے۔ پولیس ان دونوں سے تحقیقات بھی کر رہی ہے، لیکن تو وہ گاڑی پنجاب یونیورسٹی کے اندر کھڑی ہوئی تھی احمد؟ جی بالکل، جو ابتدائی تحقیقات ہیں اور جو ان 2 طالب علم کی اسٹیٹمنٹ ہے ابھی، اس کے مطابق جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے ابتدائی طور پہ کہ گاڑی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر تھی، لیکن جو اصل حقائق ہے کہ کتنی گولیاں جو لگیں اور گولیوں کی سمت کا جو تعین ہے اس کا جو اصل چیز ہے وہ آئے گی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد۔ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ عمار اختر کا جنا ہاسپٹل میں چل رہا ہے، ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے ابھی۔ بہت واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سینیٹر فیصل واوڈا سیاسی میدان میں سرگرم، پہلے بلاول، آج مولانا سے ملاقات۔ سینیٹر نے کہا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے مینڈیٹ سے بہت زیادتی کی، کہا بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو بیگم اور حواریوں سے خطرہ ہے۔ سیاسی قلعہ ہے، میں ان کا سیاسی فین بھی ہوں۔ سیاست کے اندر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ، ان کی بیگم، ان سے حواریوں سے سمیت سیاسی طلاقوں سے لے کر سیاسی عدت سے لے کر وہ ساری چیزوں میں میں نے اپنی تعلیمات بڑھائی۔ کے پی کے کا بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے، بڑی ذاتی بھی ہوں مولانا صاحب کے مینڈیٹ کے ساتھ۔ وہاں بھی جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ جو مینڈیٹ کے اوپر کیا، میں تو نیوٹرل آدمی ہوں، انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، میں تو بولوں یا مائنڈ سیٹ کا بائنی ٹائپ کی، یا میں دشمن ہوں یا میں دوست ہوں۔ اے آر وائی بی گلوبل نے ایک چھت تلے کئی برانڈز جمع کر لیے۔ اے آر وائی گولڈ اسٹریٹ ایگزیبیشن کو شہریوں کے ساتھ اہم شخصیات نے بھی سراہا۔ نجی ہوٹل میں سجی اے آر وائی گولڈ اسٹریٹ ایکسپیرینس ایگزیبیشن۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی پلیٹ فارم میں یہ دیکھی ہے کہ انہوں نے اتنی ساری انڈسٹریز، اتنی سارے انیشیٹیوز کو ایک پلیٹ فارم میں لائے ہیں۔ میں اپریشیٹ کروں گا اے آر وائی کو کہ انہوں نے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے۔ نمائش میں جہاں ایک ہی چھت تلے فیشن کی دنیا تو خواتین کا بناؤ سنگھار بھی، دوسری جانب اے آر وائی سہولت والیٹ، کیونکہ ہر خریداری پر پائیں 80% سیو گولڈ۔ اے آر وائی کا ایک بڑا اچھا قدم ہے، the way they have taken it، ویرائٹی اور ڈائیورسٹی آف ڈفرنٹ بزنسز دیکھیں۔ بہت ہی زبردست قسم کی ایگزیبیشن ہمیں لگ رہی ہے اور ایک اچھا ایکسپیرینس رہے گا لوگوں کے لیے بھی اور جو برانڈ اونرز ہیں ان کے لیے بھی۔ چیئرمین اے آر وائی گروپ حاجی محمد اقبال، اے آر وائی گروپ ڈائریکٹر محبوب عبدالرؤف اور روح رواں اے آر وائی گروپ حاجی جان محمد نے پلاٹینیم پارٹنرز کو شیلڈ دی۔ اے آر وائی گولڈ اسٹریٹ ایکسپیرینس ایگزیبیشن کو جہاں شہریوں نے خوب پسند کیا، وہیں کاروباری شخصیت نے اسے خوب سراہا۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ اشرف خان، اے آر وائی نیوز، کراچی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 17ویں عالمی اردو کانفرنس کی ابتدائی تقریب کراچی آرٹس کونسل کے گراؤنڈ میں اس وقت جاری ہے۔ ہمارے نمائندے فاروق سمی مزید بتا رہے ہیں۔ میں پہلی خوشبو دیکھی، ہر لہجے میں مہکتی اردو دیکھی۔ 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ آج سیشن ہوا جس میں ابتدائی تقریب کے مہمان خصوصی مراد علی شاہ صاحب تھے، تابش ہاشمی اور وسیم بادامی کے بہت پرمزہ انداز کے اندر کراچی کے حالات و واقعات اور کراچی کی تاریخ کو بیان کیا گیا۔ آج نوجوان شاعر عمیر نجمی نے بھی اپنا کلام پیش کیا۔ عالمی اردو کانفرنس کا یہ جو سلسلہ ہے یہ 4 روز تک جاری رہے گا۔ علم و ادب سے محبت کرنے والے تمام ہی افراد ان 4 دنوں میں آرٹس کونسل آتے رہیں گے اور کراچی والوں کے لیے یہ بہت اچھی پیشکش ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور علم و ادب سے محظوظ ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔